वंडर की दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाओ। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि इस दुनिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। एक्चुअली दुनिया नहीं, इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। अब दुनिया तो एक छोटी चीज़ है, लेकिन यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम खुद एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और सिर्फ 5% एक्सप्लोर्ड स्पेस भी अभी तक हम पूरा स्टडी नहीं कर पाए। तो हम इस सूरत में हम कैसे बता सकते हैं कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, और इसी मिस्ट्री को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अपनी साइंस की बुक उठाकर देखें तो हमें आराम से पता चल जाता है कि हमारी यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुई थी, एक बहुत बड़ा धमाका जिसने एक बहुत बड़े बॉल के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके दूर कहीं फेंक दिया, और इतनी एनर्जी सीवियर किस्म की थी कि उस एनर्जी की वजह से आज तक गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर बड़ी तेजी से मूव कर रही हैं। एक्चुअली हमारे यूनिवर्स में दो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। एक तो डार्क एनर्जी है जिसको हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि इनविजिबल है और इसकी कोई एविडेंस भी अभी तक मिली नहीं है और हम ना इसको स्टडी कर पाए हैं। दूसरी तो ग्रेविटी है, इसका नाम तो सुना ही होगा, और न्यूटन चाचे वाली ग्रेविटी का तो सबको पता है कि ग्रेविटी दो बॉडीज को आपस में अट्रैक्ट करने में काम आता है। जैसे कि एप्पल है और वो ट्री से नीचे गिर रहा है तो एक्चुअली वो ग्रेविटी की वजह से गिरा है, लेकिन डार्क एनर्जी बिल्कुल इसका उलट है, यानी इसके सितारे ही उल्टे हैं। कैसे कि ये दो बॉडीज को एक दूसरे से रिपेल करने में, यानी एक दूसरे से दूर ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि अगर हम एक बार मैग्नेट के दो सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के करीब ले जाएं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी रिपेल होते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। यही काम हमारी डार्क एनर्जी करती है। उसमें एक बैलेंस सा बना हुआ है डार्क एनर्जी और ग्रेविटी के दरमियान। अगर डार्क एनर्जी कम होती है तो ग्रेविटी बहुत सीवियर किस्म की होगी, और अगर ग्रेविटी कम होती है तो डार्क एनर्जी का तो भाई पूछो ही ना। अब ग्रेविटी अगर कम होती है और अगर डार्क एनर्जी प्रीवेल करती है तो कुछ ऐसा होगा। अगर डार्क एनर्जी प्रीवेल करती है और एक कांस्टेंट रहती है तो हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड होती रहेगी, और एक टाइम आएगा इतनी एक्सपेंड हो जाएगी कि इसका फ्यूचर कोल्ड, डार्क और लोनली होगा। कोल्ड, डार्क और लोनली का मतलब है ठंडा और काला और अकेला। ये तो लफ्जी मानी हो गया ना। मेरा मतलब ये है कि इसके फ्यूचर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएंगे, कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी यूनिवर्स में, और आहिस्ता आहिस्ता करके यूनिवर्स पूरा डेड हो जाएगा, जो कि बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरे सिनेरियो में जाते हैं, अगर ग्रेविटी प्रीवेल करती है तो फिर क्या होगा। अगर ग्रेविटी हमारी डार्क एनर्जी पे प्रीवेल करती है तो हमारा यूनिवर्स जो है वो एक बिग क्रंच में मुब्तला हो जाएगा। बिग क्रंच, द बिग बैंग का उलट है द बिग क्रंच। अब यूनिवर्स में जितनी भी ग्रेविटी है वो दो बॉडीज को आपस में अट्रैक्ट करने में काम आती है, और जब वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं तो एक दूसरे के करीब आएंगी, और जब ग्रेविटी अगर प्रीवेल करती है तो डार्क एनर्जी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो तमाम बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगी, और इतना बड़ा धमाका होगा कि उसको बिग क्रंच का नाम दिया जाएगा, और ये एक नया यूनिवर्स बना देगा। और एक ऐसी साइकिल होगी जिसको ख़त्म करना नामुमकिन है, यानी यूनिवर्स एक नया यूनिवर्स बनेगा, और जब वो ख़त्म होगा तो उससे एक नया यूनिवर्स बनेगा। आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि आखिर इन दो सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो रियल है और बाकी दूसरा हमसे झूठ बोला गया है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले में मिलेंगे। बाय बाय।